हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा फंडा निपटा लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्यों पढ़ते हैं और कहाँ से ये आया है और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में कवर कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक और भी टॉपिक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको अलग पढ़ने से बेहतर है इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसके साथ ही उस चीज़ को कवर कर लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करना। कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b या b आयोटा। हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी। देखें, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है देन यहाँ पर ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? z से। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन जनरल फॉर्म में लिखें तो वो ये होती है a प्लस आयोटा b। अब इस चीज को आप ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखोगे। जब आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हो देन आप क्या करते हो, इसकी आयोटा वाली साइन हटा देते हो और सिर्फ a प्लस b लिखते हो। जब ब्रैकेट में होगा तब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी, और जब बिना ब्रैकेट की लिखेंगे तब आपके पास ये चीज़ें इस तरह से आएंगी। तब आपको पता लगता है कि ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी पार्ट है। जब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तब हमें पता है जो ए वाली वैल्यू होती है वो रियल नंबर है और जो बी वाली वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? वो है इमेजिनरी वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? a, 2। अब यहाँ पर रियल नंबर कौन सा है? 1 है। रियल नंबर क्या है? 1 है। और इमेजिनरी नंबर कौन सा है? 2 है। कौन सा है? 2 है। अब जब हमें पता लग गया कि ये रियल है और ये इमेजिनरी है, देन हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे? 1 प्लस 2 आयोटा। देखें, आप आय पहले दें या बाद में दें, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या आएगा? 2 प्लस 2 आयोटा। करना आपने सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन चीज़ों को बाहर लिखना है और इमेजिनरी के पार्ट के साथ आई लगा देना है। आई स्टैंड फॉर आयोटा। सही है। अब ये 0 प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा। अब अगर आप ये 0 नहीं भी लिखेंगे देन आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 4 आयोटा खाली। इमेजिनरी पार्ट से भी हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिखते हैं देन हमारे पास ये 0 जो है क्या है, रियल नंबर है और ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? -1, 1। अब ये -1 क्या है? रियल नंबर है और ये 1 क्या है? 1 आयोटा लिखें या सिर्फ और सिर्फ आयोटा लिखें? सही है। -2, 0, -2, 0 आयोटा। आपको पता है ये क्या बन जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ -2 बन जाएगा। ठीक है, ओके। इसको किस तरह से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरह से लिखेंगे? -3 जो आपका रियल पार्ट है और ये 4 आयोटा जो आपका इमेजिनरी पार्ट है। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि उन नंबर्स में से, उन कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन सा नंबर रियल है और कौन सा इमेजिनरी है। अब देखिए, आप कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हो? आप लिखते हो इसको इस तरह से, a प्लस b आयोटा, या कोई आयोटा पहले लिखता है और देन b बाद में लिखता है। सही है। ये आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। जब आप किसी को ब्रैकेट के अंदर लिखते हो ऑर्डर पेयर में, देन आप आयोटा ही नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ b लिखते हो।
लेकिन अगर इसके इस साइड में ये z है, देन आपको पता लगता है ये जो ऑर्डर पेयर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। अब देखें यहाँ पर जिसके साथ आयोटा है वो कौन सा पार्ट है, हमारा इमेजिनरी पार्ट। और ऑर्डर पेयर में कैसे पता लगेगा, अगर पहला नंबर जो हमारे पास होता है ऑर्डर पेयर में वो क्या होता है, वो होता है रियल पार्ट, और जो सेकंड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। कुछ इसी बेस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो 1 है, ये जो 1 है ये क्या है, ये रियल है, ये क्या है, रियल है। और ये 2i क्या है, 2i क्या है, इमेजिनरी है, I am लिखना है। सही है। ये 1 रियल है और 2i क्या है, इमेजिनरी है। यहाँ पर इमेजिनरी कौन सा है, देखें अब यहाँ पर आप पहले लिखो या बाद में लिखो, लेकिन आपको ये i देखकर पता लग जाता है कि ये जो आयोटा वाला पार्ट है ये क्या है, ये इमेजिनरी है। तो इसमें 4 जो है वो क्या है, रियल है, R फॉर रियल और I am फॉर इमेजिनरी, वो कौन सा है, 9 आयोटा। ठीक है। अच्छा इसमें देखें ये ऑर्डर पेयर वाली रिप्रेजेंटेशन है और इसके अंदर आयोटा नहीं आता, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा, हमें पता लगेगा इसके सेकंड पार्ट से कि ये सेकंड पार्ट कौन सा होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारे पास रियल कौन सा होगा, -5 और इमेजिनरी ये 6 होगा। ठीक है। उसके बाद 4th क्वेश्चन 5th और 6th करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत ही इजी है। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि आपका इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। कुछ इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा पार्ट इमेजिनरी है, कौन सा रियल है, यह हम इस तरह से लिखें, -1 जो है वो रियल है और इमेजिनरी वो कौन सा है, माइनस आयोटा, या सिर्फ और सिर्फ आप आयोटा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन देना लाजमी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हम इमेजिनरी में क्या लिखेंगे, हम इमेजिनरी में क्या लिखेंगे। अगर आपको ये लग रहा है ये क्वेश्चन पेयर में है, तो ये पेयर में नहीं है, क्योंकि इसके साइंस मुख्तलिफ हैं और बीच की साइन अलग है। तो ये ब्रैकेट्स इन वैल्यूज़ को मुख्तलिफ तरीके से या अलग रिप्रेजेंट कराने के लिए दी गई हैं। पर ये पूरा क्वेश्चन जो है ना ये ऑर्डर पेयर में नहीं है। अगर ऑर्डर पेयर में होता तो ये आयोटा नहीं होता। देन सर हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, आपको ये सोल्व करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। किस तरह से सोल्व करेंगे, ये -3/4 लिखें आप, -3/4 लिखें आप। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद 4/5 और ये आयोटा। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो पहला पार्ट है ये कौन सा है, ये रियल है, और ये जो सेकंड पार्ट है ये कौन सा है, इमेजिनरी है। आई समझ में। जब आप इसका आंसर देखेंगे एक्सरसाइज के आंसर्स के दौरान, तो आपको पता लगेगा कि 4/5 को इन लोगों ने इमेजिनरी पार्ट कहा है। सही है ना। तो वो इसलिए कहा है कि इस साइन को इन दोनों, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये प्लस बन जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर इमेजिनरी कौन सा है, ये 2 जो हमारे पास है ये इमेजिनरी है, और ये 1 क्या है, 1 क्या है, रियल है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।